नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे। अब ये जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का अष्टमेश है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है, ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो रवि है वो आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शनि और जो रवि है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो वो जो दोनों ग्रह है वो परस्पर शत्रु ग्रह है। इस वजह से जो रवि है वो आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी तक आपने महसूस किया होगा कि इजी मनी आपको मिल रहे थे, ऐसे पैसे या फिर ऐसे लाभ जिनके बारे में आपने ज़्यादा कष्ट नहीं किए थे, या फिर जिनके बारे में आपने ज़्यादा सोचा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये जो बातें हैं थोड़ी सी बदलने वाली है। मतलब जैसे कि 17-18 तारीख के बाद ये जो रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, खास करके धन के मामले में, पैसे के मामले में ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार की अलग प्रकार की बातें नहीं करना, आउट ऑफ द वे जाके जो बातें हैं वो नहीं करना, इलीगल जो काम है वो नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं बाहर आता, तो हम थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस प्रकार जो बातें हैं इस महीने में नहीं करना, आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। ऑलरेडी आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं उससे थोड़ा सा दूरी रहना, प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। उसी प्रकार अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्या से आप पीड़ित हो, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपका चतुर्थेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री अवस्था में है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, घर में बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। हालांकि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ वो ऑलरेडी आप अनुभव कर रहे हो, और यही जो बात है वो इस महीने में भी आपको देखने को मिल सकती है। और पैसे के मामला में, लाभ के मामला में भी अगर आप देखें तो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से लाभ नहीं मिलेंगे। मतलब आप काम तो बहुत कर रहे हैं, कष्ट तो बहुत ले रहे हो, जैसे कि आपकी राशि का ये जो मूलभूत गुणधर्म भी है कि आप कष्ट बहुत लेते हो, लेकिन फिर भी इस महीने में जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार के लाभ नहीं होंगे। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी ब्रेकअप तक सिचुएशन जा सकती है, तो कंट्रोल करना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपके राशि के लिए ये जो महीना, ये जो दो ग्रहों का जो बातें हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, 28 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। लेकिन 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि के व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये बुध ग्रह आपका षष्ठेश भी है और आपका भाग्येश भी है, महत्वपूर्ण ग्रह है, लेकिन वो व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर इन दिनों में थोड़ा सा आप धार्मिक, आध्यात्मिक या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं यह आपके लिए ज़्यादा हो सकती है। मतलब इस प्रकार की जो बातें उसमें विश्वास ज़्यादा हो सकता है, उसके कुछ रिचुअल्स होंगे वो भी आप कर लोगे। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कई स्ट्रेस में ज़्यादा हो जाते हैं तो भगवान की याद हमें जल्दी आ जाती है। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं वो इन दिनों में हो सकती है। आप सहारा ढूंढोगे जो कि आपके लिए महत्व, क्योंकि हर प्रकार से बातें जो है वो आपके विरोध में जाना शुरू हो जाएगी। तो और वैसे भी पिछले करीबन 2-2.5 साल से आप अनुभव कर रहे हो कि बातें आपके लिए मतलब आप तो सही हो, लेकिन बातें आपके लिए कुछ फेवरेबल नहीं हो रही है। तो इसी का जो इम्पैक्ट है वो इस महीने में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब ये जो बातें चल रही है इसका अंत कुछ है भी या नहीं, इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की जो साइकी है, मानसिकता है, वो आप में तैयार होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य से काम कर लेना आवश्यक होगा। तो इन दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा।
घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं आएंगे। काम के बारे में भी जो काम का जो माहौल रहेगा, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि का व्ययश भी है, तृतीयश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब वो मार्गस्थ हो चुका है नवंबर के 23-24 तारीख के बाद। अब ये जो घटना है वो वैसे देखी जाए तो आपके लिए थोड़ा बहुत शुभ फलदायी है, क्योंकि जो स्ट्रेस टेंशन अब बना रहेगा वो उसका जो अंतिम रूप होगा वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए नहीं होगा। हालांकि इन दिनों में आपका घूमना फिरना हो सकता है, इसके पहले भी आपकी ने ट्रैवलिंग वगैरह की रहेगी आपके काम के बारे में, आपके जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंटेशन की बात है, लेकिन अब वो बनते हुए नजर आएगी। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर कोई आप काम करते हो उसके रिजल्ट नहीं निकलते तो फिर बहुत बड़ा दुख होता है। तो लेकिन इस महीने में ये जो बात है आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपके जो भाई बहन है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि इस महीने में आपके जो ट्रैवलिंग है वो हो सकती है, अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जिसे राजयोगकारक ग्रह भी कहते हैं, वो है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो आपके राशि का पंचमेश भी है, आपका दशमेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 6 तारीख के बाद ये भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो बड़ा समय है उसमें ये जो शुक्र है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर भी ये जो राजयोगकारक जो शुक्र है वो आपके लिए ठीक माना नहीं जाएगा। स्ट्रेस टेंशन ये जो सभी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकती है। आपके जो वैवाहिक आपके मतलब आप जिनके भी रिलेशनशिप में है, जैसे कि मैंने मंगल ग्रह के बारे में कहा था, तो वहाँ यहीं पर ये शुक्र भी उसी प्रकार की जो बातें हैं वो शो कर रहा है। तो आपको उसके बारे में थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार काम के सिलसिले में भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, ट्रैवलिंग वगैरह इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हो। तो बातें जो है थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस महीने में जो महत्वपूर्ण बात है वो संयम की बात है। और आपकी जो राशि वैसे भी देखी जाए तो दृढ़ राशि है और निश्चय पूर्वक जो प्रयत्न करने वाली राशि है, कर्म के ऊपर काफ़ी विश्वास करने वाली राशि है। तो आपका टेस्टिंग पीरियड है, इस प्रकार से समझ के चलिए, तो आपको ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी राशि के लिए बाकी तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी राशि में स्वयं पूर्ण इतने गुणधर्म अच्छे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपकी जो राशि है वो मैच्योर्ड भी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो ये जो शनि ग्रह है वो आप ही के राशि का स्वामी, आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। इसी वजह से हम 7.5 का अनुभव भी कर रहे हैं दिनांक मतलब करीबन पिछले 2-2.5 साल से। तो ये जो शनि ग्रह आगे आने वाले कुछ महीने तक आपकी राशि में रहेगा, फिर आपके अगले राशि मतलब कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। तो तब तक आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना आवश्यक होगा, पेशेंस से काम लेना आवश्यक होगा। बाकी जो बातें जैसे मैंने कही, आपको इस महीने में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो पूरा मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं पर संयम रखना काफी, क्योंकि कई ऐसी जो बातें हैं जो कि आपके फेवर में नहीं जा रही है। तो दृढ़ रही है। और 1-2 महीने में जो बातें हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जो शनि है वो अभी आपके राशि से आगे जाएगा, थोड़ा समय है तो, लेकिन आगे जाएगा जरूर। तो जो भी आप सहन कर रहे हो वो इससे आप बाहर जरूर निकलोगे, तो चिंता नहीं करना। अब हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में ये जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। बुध जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार है उनमें आपकी उम्र से जो छोटे होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उससे भी महत्वपूर्ण बात, इस दिन मतलब 1 तारीख को जो योग है, 1 तारीख को बुध नेपच्यून का केंद्र योग भी है और शुक्र और वक्री मंगल का प्रतियोग भी है। तो वक्री मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये ग्रह थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात,
आप शेयर मार्केट से रिलेटेड क्यों किसी भी प्रकार के बड़े छोटे या भी जो भी बातें हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी डिसीजन है, बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो इन दिनों में ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है, प्रॉब्लम में आ सकती है। तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो गर्भ धारणा करने वाली महिला है, गर्भवती महिला है, उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मकर राशि के व्यक्ति के जो संतान हैं उनसे और आप में इंटरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो ध्यान रखिए। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। जो बातें हैं थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा करने वाली है, लेकिन आप संयम से काम लेते हो तो बातें आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को शुक्र और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, जो भी आपने काम किया है उसके अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, उनसे कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी मायनों में अच्छी साबित होगी। क्योंकि अगर आपके दूध दर में कोई सहायता करे तो बात जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव में जो भ्रमण कर रहा शुक्र है उसका केंद्र योग होने जा रहा है। तो पैसे के मामला के लेकर या फिर ट्रांजैक्शन के लेकर आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। यहाँ पर होगा क्या कि जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, जो भी धन में, उससे आप खुश नहीं रहोगे और उसका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बना रहेगा। तो इन दिनों में इसका जो थोड़ा सा स्ट्रेस आप फील कर पाओगे, बस वही बात है, उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आपके मनस्थिति पर नहीं होगा, मानसिकता पर नहीं होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। यहाँ पर जो मंगल है आपके पंचम भाव में वक्री है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो रवि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें जो व्यक्ति बहुत बड़ा है, बहुत सामाजिक तत्व से मतलब सामाजिक रूप से बड़ी व्यक्ति है जो कि आपके मित्र परिवार में आती है, उनके साथ किसी बातों पर लेकर विवाद हो सकते हैं और विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी जो फ्रेंडशिप है वो खतरे में आ सकती है, तो ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है दिनांक 12 तारीख को। तो इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल सकते हैं, या फिर आपने जो भी काम किया है उससे रिलेटेड जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो रवि शनि का ये जो लाभ योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 14 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। लाभ के बारे में, पैसे के मामले में भी आपको जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं, खर्च करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, थोड़े से ध्यानपूर्वक या फिर थोड़ा अलर्टनेस दिखाना होगा। लेकिन पहले तो महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय या फिर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात आपके सामने आएगी, या फिर ऐसे कोई आइडियाज, ऐसी कोई अंतःप्रेरणा आपके सामने आ सकती है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, जिसको अगर आप पकड़ते हो तो जीवन में आगे जाके उसका बहुत अच्छा आपको लाभ हो सकता है। अब यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि आपको किस तरह से उसे मटेरियलाइज करना है, मतलब जो भी आइडियाज है कि उसके ऊपर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन कुछ अच्छी आइडियाज आपके सामने आ सकती है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपके काम की एप्रिसिएशन हो जाएगी। उसी प्रकार आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो अच्छे कोई लाभ उन दिनों में हो सकती है, या फिर इसके पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है उसके संदर्भ में कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। इसी संदर्भ में अगर आप नई रिलेशनशिप कोई डेवलप करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो तो भी ये जो कालावधि है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और नेपच्यून का लाभ योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके
व्यय भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वो लाभ योग करने जा रहा है। अब ये जो लाभ योग है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मतलब जिस कारणवश आप जो निर्णय आप लोगे इन दिनों में वो काफी मायनों में सही होते हुए नजर आएंगे। आपके जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है काफी अच्छी होगी, उनसे आपको अच्छी मदद वगैरह मिल सकती है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में बुध और शुक्र की युति होने जा रही है। अब ये जो बुध है वो आपका षष्ठेश है, भाग्येश है, जो शुक्र है वो आपका पंचमेश है, दशमेश है, दोनों की जो युति है वो आपकी व्यय भाव में होने जा रही है। तो अगर आप परदेश गमन के बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो, उसके बारे में प्रयत्न कर रहे हो, तो इन दिनों में मतलब 29-30 तारीख इन दिनों में आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो जो जो बुध शुक्र की जो युति आपके व्यय भाव में होने जा रही है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है, और इसी वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा तीव्रतम होती है। और इसके चलते अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय चूकने की संभावना ही काफी ज्यादा बनती है। तो इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। डॉक्यूमेंटेशन की बातें हो, कोई निर्णय लेना हो, विवादों में जाना बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अब तक जो भी आपने सुना होगा तो उसमें मकर राशि के लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो इतना नॉर्मल नहीं है, और वैसे भी आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो ध्यान रखिए यह जो बातें हैं आपके लिए इफेक्टिव मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वगैरह हो सकती है। तो सोच समझ कर जो भी डिसीजन है वो ले लीजिए। डे टू डे लाइफ में भी आपको क्या करना है उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है, ज़रूर उस पर अमल कीजिए। और आपके जो अनुभव होंगे वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।